तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए शॉटकी दोष, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकल दोष, ऑप्शन नंबर सी एफ केंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एफ केंद्र तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोष पूछ रहा है। तो दोष मतलब शॉटकी दोष होगा या फ्रैंकल दोष होगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, यानी कि खाली स्थान में चल जाता है गायब होकर, तो उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा फ्रैंकल दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रवादार ठोस होता है। ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी रबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो रवादार ठोस जो होता है वो होता है हीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा। और बेरवादार ठोस अगर एक यहाँ पर रह जाएगा तो हो जाएगा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉयड और अष्टफलकीय वॉयड होता है? तो इसमें बीसीसी या और एफसीसी या एससीपी और सिंपल क्यूबिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एससीपी और सीसीपी, ऑप्शन नंबर डी बीसीसी और एचसीपी दे दिया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एचसीपी और सीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए एफ केंद्र के कारण, ऑप्शन नंबर बी शॉटकी दोष के कारण, ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकल दोष के कारण, ऑप्शन नंबर डी अंतराकाशीय स्थानों के द्वारा। तो देखिए शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष ये तो हो गया दोष, तो इसमें रंग से कोई संबंधित नहीं है। दोष से रंग का कोई संबंध नहीं है, और ना ही अंतराकाशीय स्थान होता है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये दोनों में अंतराकाशीय स्थान रहता है। और एफ केंद्र जो होता है, एफ केंद्र उसके कारण होता है किसी भी का रंग, इससे एफ केंद्र के कारण ही रंग का पता चलता है, इसलिए हो जाएगा एफ केंद्रों के कारण। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एफ केंद्रों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इतना ग्लूकोज बिलियन की तुलना में इतना बिलियन के हिमांक में अवनमन है। ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन नंबर बी लगभग दोगुना, ऑप्शन नंबर सी लगभग तिगुना, ऑप्शन नंबर डी लगभग 6 गुना। तो देखिए इसमें जो होगा वो हो जाएगा लगभग 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? ऑप्शन नंबर ए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आदर्श विलयन जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए हो जाएगा यह राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन। अगर आपको अनादर्श विलयन, यहाँ पर आपको अनादर्श विलयन पूछा जाता है तो इसमें हो जाएगा यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अनादर्श विलयन अगर पूछा जाता है, तो अगर आपको आदर्श विलयन पूछा जाता है तो उसमें आप लोगों को बोलना है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक जलीय घोल का हिमांक इतना डिग्री सेल्सियस है, अगर KF बराबर इतना और KB बराबर इतना है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? तो देखिए इसका जो जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और मैं क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला मैं प्रूव किया हूँ, आप लोग उसको देखिए, उसमें आप लोग को बताया गया है कैसे इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका 20.2%
ठीक है, 20.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी सेल की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल को ही ईएमएफ हम लोग कहते हैं होता है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है शून्य। साम्य अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक मिक्स है इसमें, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विज होता है पर डे, रोज़ रात 7:30 बजे क्विज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर सी उदासीन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनिक सेल में जो इनोड होता है, एनोड, वो होता है आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को क्या कहते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए धात्विक चालक, ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघट्य चालक, ऑप्शन नंबर सी कुचालक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है तो उस यह हम लोग कहते हैं धात्विक चालक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धात्विक चालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको किसी भी तरह याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्राप्त करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम समतुल्य, ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम मोल, ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन नंबर डी आधा ग्राम समतुल्यांक। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B एरो C के लिए दर है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है वो होता है आपका ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर बराबर के A0 B0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी प्रतिक्रिया, और ये सब क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज जब क्विज कराया गया था तो ये सब क्वेश्चन आया था चैप्टर वाइज में ही, इसलिए आप लोग केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे, आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए डेल एच बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी डेल एस बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी शून्य कोटि की प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आगे और पीछे के जो उत्तेजन ऊर्जा समान होता है वो होता है आपका डेल एच बराबर 0 के, ठीक है, डेल एच बराबर 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया के वेग को कम करता है, ऑप्शन नंबर बी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्प्रेरक जो होता है वो होता है जो अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, यही उत्प्रेरक का परिभाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये क्वेश्चन लगभग में हर साल पूछा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 0.693
10/K, 0.693/K, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा, किसी नहीं है, ठीक है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो किस गैस, तो वो जो गैस है उसका नाम है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चैप्टर वाइज में भी पूछा गया था। निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हिमांक का अवनमन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर सी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ऑप्शन नंबर डी क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए हिमांक का अवनमन भी है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी है, क्वथनांक का उन्नयन भी है और एक परासरण भी है। इसमें जो कह रहा है नहीं है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, 18 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड है। दूध, गोंद, कोहरा, रक्त। कोहरा कहते हैं हम कुहासा को, ठीक है, कोहरा को ही हम लोग कुहासा कहते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज से ही है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंद। ये द्रव से नहीं कोलाइड है, गोंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अयस्क, ऑप्शन नंबर बी गैंग, ऑप्शन नंबर सी स्लैग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कॉपर धातु का शोधन, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस धातु के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघटनी शोधन, ऑप्शन नंबर बी मंडल परिष्करण, ऑप्शन नंबर सी वर्णलेखिकी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर धातु का जो शोधन किया जाता है वो किया जाता है वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। वैद्युत अपघटनी द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है, वैद्युत अपघटनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कॉपर पायराइट का सूत्र है। कॉपर पायराइट का सूत्र है, ये कई बार पूछा जा चुका है और ये चैप्टर वाइज में भी आया था। तो चलिए कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नीला थोथा नहीं, तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, वो जो प्रयुक्त होता है वो होता है कार्बन, आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सब चैप्टर वाइज से क्वेश्चन ही है, इसलिए आप लोग चैप्टर वाइज भी देख लीजिएगा और इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे में आपको 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें 35 बनाना है। तो ऐसे में आप लोग 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन।
तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा जो पाया जाता है तत्व वो होता है आपका सल्फर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का कौन सा सूत्र होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HNO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी उपधातु, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो है आपका अधातु। सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है अधातु, और ये सब क्वेश्चन बैंक में भी है, यानी कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अधातु है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड। सिलिका और कितने नंबर क्वेश्चन, हाँ, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड से, तो वो जो प्राप्त प्रतिफल वो है आपका H2SiF4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? तो है आपका फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेम है 29। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है PCl5 का ज्यामितीय आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय, ऑप्शन नंबर सी चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। PCl5 का जो ज्यामितीय आकार होता है वो होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। PCl5 का ज्यामितीय आकार होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। कह रहा है किस यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? किस यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो वो है आपका HF। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? तो वह है आपका धातु Pb यानी लेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है? निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है? तो वह है आपका ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनता है, से अभिक्रिया करके बनता है, क्या बनता है? तो वो बनता है आपका N2 प्लस NH4Cl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अपक्षेप बनाता है। उजले अपक्षेप का अणुसूत्र है, तो इसमें उजले अपक्षेप का जो अणुसूत्र होगा वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ये देखिए बार बार क्वेश्चन हर एक में आ जाता है। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी एस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी एफ ब्लॉक। तो देखिए ये आपको कमेंट करना है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप लोग ये देखिए कई बार पूछा जा चुका, यानी कि जब से हम केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किए तब उस टाइम से लेकर अभी तक किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग अगर देखे हैं उस वीडियो को तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा।
चुंबकीय आघूर्ण जिसका अधिक होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए, जिसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है 3d5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3d5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करें। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है प्रथम संक्रमण श्रेणी में, ठीक है। तो वो है आपका मैंगनीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है लिगैंड यानी कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है। तो इसमें बताना है प्रसंस्करण, तो वो हो जाएगा आपका D2sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इतना कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, तो वो हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इतना संकुल में, ये संकुल है आपका, ठीक है, संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को कल, ठीक है, कल आपको ऑक्सीकरण संख्या का वीडियो मिल जाएगा, कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +3। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए कास्ट चारकोल में, ऑप्शन नंबर बी कोकानट चारकोल में, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है। तो हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है आप लोग जानते होंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये चैप्टर वाइज में भी आया था। sp3 इसका आंसर हो जाएगा sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इतना में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारक है। इसमें एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। तो इसमें जो कारण है एंटीसेप्टिक का वो है आपका आयोडीन, जो होता है ना वो मुक्त होकर निकलता है इसमें से, CHI3 से आयोडीन मुक्त होकर निकलते रहता है एंटीसेप्टिक क्रिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। तो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए हम लोग C2H5Cl का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है। ये आपका समीकरण दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा COCl2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र तो आप लोग 10th से ही पढ़े होंगे। एल्केनल का सामान्य सूत्र, ठीक है, एल्केन का आप लोग 10th से ही पढ़े होंगे, 9th से एल्केन का सूत्र, और इसमें एल्केनल आ गया है। तो एल्केनल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2nO, एल्केनल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, ठीक है, एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किस ग्रुप के द्वारा, तो है आपका ग्रुप का नाम
हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? तो वो देता है आपका ब्यूटेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आ गया फेनॉल का सूत्र, क्वेश्चन नंबर 50। फेनॉल का सूत्र, फेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। C6H6 होता है बेंजीन का, और फेनॉल का सूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, और इसका आंसर नहीं बताया है ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा C6H5OH। फेनॉल का सूत्र जो होता है वो होता है C6H5OH, फेनॉल का सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलय है? कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो इसका वो है CH3CH2OH, जल में विलय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कीटोन RCOR1 का अपचयन इतना से कराने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी टर्सरी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी एल्केन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो होता है CH3COOH, ये अम्ल पाया जाता है। आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए बुर्ज अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी एल्डोल संघनन, ऑप्शन नंबर सी कैनिजारो प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैनिजारो प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या नहीं दिखाता है? तो वो दिखाता है एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है तो वो होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। एसीटोन का नाम पूछ रहा है, तो IUPAC नाम एसीटोन का, तो एसीटोन का जो IUPAC नाम होता है वो होता है प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप लोग, इस चित्र को देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग सब्जेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। चले कह रहा है बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का समान सूत्र यानी सरल सूत्र पूछ रहा है, तो बेंजीन का सामान्य सूत्र तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है। बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6, सरल सूत्र या सामान्य सूत्र, बात एक ही है। कह रहा है एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है तो होता है आपका NH2 ग्रुप, यानी कि एमीन ग्रुप, एमाइड ऐसे होता है। NH2 ग्रुप, एमीन होता है NH3, तो NH2 उसी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का है ज्यूइटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? कौन समर्थ है ज्यूइटर आयन बनाने में? तो ज्यूइटर आयन बनाने में आपका ये समर्थ है H2N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है।
इसके अपकरण से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है आपका C2H5NH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का, इथाइन का। तो पॉलीथीन जो बहुलक होता है वो होता है आपका इथीन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। कह रहा है बेकेलाइट है, बेकेलाइट है, बेकेलाइट है, बेकेलाइट है ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। कह रहा है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। ब्यूटाडाइन, एथाइन, एस्टाइरिन, आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर एक जो बहुलक होता है वो होता है आपका आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइसोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है 66 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज है ट्रायोज, टेट्रीज, पेंटोज, हेक्सोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो होता है आपका हेक्सोज। हेक्सोज, फ्रुक्टोज भी होता है एक फ्रुक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है? निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है? सबसे मीठा जो होता है आपका वो हो जाता है सबसे मीठा, सबसे मीठा होता है आपका सुक्रोज। देख लीजिएगा फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज देख लीजिएगा इसमें से कौन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए कहलाते हैं, विटामिन ए कहलाता है विटामिन ए नहीं, विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। लगभग में रेटिनॉल ही कहलाता है, विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारासीटामोल है, पारासीटामोल है पीराहारी, प्रतिजैविक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पारासीटामोल जो होता है वो होता है आपका पीराहारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीराहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फेनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो फेनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% हम लोग विसंक्रमी में करते हैं, विसंक्रामी, विसंक्रामी। तो देखिए 70 क्वेश्चन हो गया है। फाइनल एग्जाम में 70 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए सोच समझकर वहाँ पर बनाएगा। जो पहले बन जाता है वही क्वेश्चन पहले बनाना है, उसके बाद जो नहीं बनता है उसके बाद बनाना है, यानी थोड़ी देर बाद। जो पहले बन रहा है डायरेक्ट इसका आंसर ये होगा तो ये होगा, वो आपको पहले बना देना है, उसके बाद ये सब जो नहीं बनता है वो सब बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्विज हो रहा है रोज़, वहाँ पर क्विज में शामिल होइए।